नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने शिव पुराण की एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो है नल दमयंती की प्रेम कथा। दोस्तों, प्रेम क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे निभाना होता है, इसके बारे में असंख्य कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी। पर क्या ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जिसके लिए स्वयं शिवजी को अंशावतार लेना पड़ा, जिस कारण से स्वयं महादेव ने कहा कि वो दो प्रेमियों को मिलाएंगे। अगर आपके सामने आपके प्रेमी के जैसे कई और लोग आकर खड़े हो जाएं, तो क्या आप उनमें से अपने प्रेमी को पहचान पाएंगे? सच्चे प्रेम में वह शक्ति होती है कि वह अपने प्रेमी को पहचान ही लेता है। आज मैं शिव पुराण की उस कथा की बात करने जा रही हूँ, जो कहानी प्रेम की महानता को हजारों वर्षों से बताती आ रही है। इस कहानी को सुनकर आप समझ और जान पाएंगे कि प्रेम क्या होता है और कैसे किया जाता है। प्रेम वो होता है जिसके लिए स्वयं भगवान भी आपको आपके प्रेमी से मिलाने के लिए विवश हो जाएं। तो आइए सुनते हैं कहानी नल और दमयंती की। कथा है राजा वीरसेन के प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र नल और विदर्भ राज भीम की पुत्री दमयंती की। कहते हैं कि दमयंती के रूप की बराबरी देवताओं और यक्षों की कन्याएं भी नहीं कर सकती थीं। नल भी बहुत ही अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और रूप में भी राजा नल की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन राजा नल के उद्यान में कुछ हंस टहल रहे थे। फिर उनमें से एक को राजा नल ने पकड़ लिया। हंस ने अपना जीवन दान मांगते हुए कहा कि यदि राजा नल उसे छोड़ देते हैं तो वह रूपवती दमयंती से नल के रूप की ऐसी प्रशंसा करेगा कि वो उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेंगी। ऐसा सुनकर नल ने हंस को छोड़ दिया और अपने वचन के अनुसार हंस सीधे दमयंती के पास गए और नल के रूप और गुणों की ऐसी प्रशंसा की कि दमयंती नल के प्रति आकर्षित होने लगी। दमयंती ऐसी आकर्षित हुई कि उसने हंस को अपने संदेश के साथ राजा नल के पास वापस भेजा और इस प्रकार से दोनों की प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। विदर्भ के राजा भीम का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। पिता को पुत्री के विवाह की चिंता थी। सभी राजा, इंद्र और सारे लोकपाल और राजा नल भी स्वयंवर के लिए चल पड़े। नल के रूप को देखकर इंद्र और सब लोकपालों को समझ में आ गया था कि दमयंती सुंदर नल को ही वरमाला का हार पहनाएंगी और उन सब देवताओं में से किसी को भी नहीं चुनेगी। इसलिए वो सीधे नल के पास गए और एक प्रस्ताव रखा, जो वास्तव में छल था। इंद्र और दूसरे देवताओं ने राजा नल को कहा कि आप कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। हम चाहते हैं कि आप हमारे दूत बनकर किसी के पास जाएं और हमारी सहायता करें। राजा नल ने हाँ कर दी। इसके बाद इंद्र और देवताओं ने अपना मंतव्य, अपनी इंटेंशन को सामने रखा। वो चाहते थे कि राजा नल दमयंती के पास जाएं और कहें, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और दूसरे देवता दमयंती से विवाह की इच्छा रखते हैं। वो इनमें से किसी को भी अपना पति स्वीकार कर ले। नल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सादगी से बताया कि वह दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह की इच्छा से ही जा रहा है, तो ऐसे में वह किसी और का प्रस्ताव कैसे ले जा सकता है। पर तब इंद्र ने दबाव डाला कि वो दूत बनने का वचन दे चुका है और अब वो पीछे नहीं हट सकता। नल क्षत्रिय था, अपनी बात से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था। दुखी मन से वो उन सब देवताओं का प्रस्ताव ले जाने के लिए तैयार हो गया। नल दमयंती के पास पहुंचे और अपना वचन निभाते हुए बोले, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी,
यह देवतागण तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से किसी देवता को विवाह के लिए चुन लो। मैंने दूत के रूप में समाचार दे दिया। अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। दमयंती नल से प्रेम करती थी। वो इस बात के लिए कैसे मान जाती? उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि उसका विवाह नल से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अब यह धर्म संकट हो गया। नल और देवता दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। दमयंती रूप के साथ साथ बुद्धि की भी स्वामिनी थी। वो बोली कि नल ने दूत बनने का वचन दिया था जो वो निभा चुके हैं। उसने यानी कि दमयंती ने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया। तो यदि स्वयंवर में वो नल को चुन लेती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंद्र, देवता और लोकपाल जान गए कि उनकी चाल से बात नहीं बनी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो सब नल के रूप में भेष बदल के ही जाएंगे। फिर देखते हैं कि दमयंती किसको चुनती है। दमयंती के सामने इंद्र के साथ 4 और देवता भेष बदलकर नल के रूप में खड़े थे और असली नल तो थे ही। उन 5 नल में से अब दमयंती किसको चुनने वाली थी? दमयंती ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं से प्रार्थना की कि एक हंस के विवरण देने के बाद मन ही मन वो नल को अपना पति मान चुकी थी। इसीलिए अब वो किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती और ना ही किसी और से विवाह कर सकती हैं। दमयंती सब देवताओं से विनती करती हैं कि वो अपने असली रूप में आ जाएं। सभी देवता दमयंती के इस प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। इस प्रेम से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नल को कई वरदान दे दिए। दोस्तों, यह शक्ति होती है प्रेम की। और यदि देवता भी आपके विरुद्ध हो जाएं, तो आप उनसे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नल और दमयंती ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने वचन नहीं तोड़े और अपने प्रेम को भी नहीं छोड़ा। पर इस सब में भोलेनाथ ने क्या किया जानते हैं? भोलेनाथ ही वो हंस थे जिसे नल ने पकड़ा था और इन्हीं हंस ने दमयंती को नल का विवरण दिया था, जिससे वह नल से प्रेम करने लगी थी। और यह बात इसी जन्म की नहीं थी, यह वरदान था पिछले जन्म का। भोलेनाथ ने एक बार अपने एक भक्त भील दंपति की परीक्षा ली थी। उस कठिन परीक्षा को इस भील दंपति ने प्राण देकर पूरा किया था। शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने वरदान दिया कि भील पति पत्नी का अगला जन्म राजकुल में होगा और वह स्वयं ही दोनों को मिलाने के लिए हंस के रूप में अंशावतार लेंगे। तो देखा आपने, वरदान तो यह शिव जी का था, पर पुरुषार्थ और शक्ति थी इन दोनों के प्रेम की, जो इन दोनों को अलग नहीं कर पाई। और इन दोनों ने देवताओं के छल पर भी विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, अब आप भी अपने प्रेम के बारे में सोचिए। प्रेम ऐसा करिए कि भगवान और देवता भी आपके प्रेम को देखकर प्रसन्न हो जाएं। इसी प्रेम भरी बात के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।